Hi, scholars, and welcome back to your own channel, scholars. I am Swamya, your history educator for class 11th as well as for class 12th. So, I am here in front of you all with the most requested video. आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें कराइएगा. सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल और मैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस से ही रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूं एंड आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी आपके ये टर्म 1 एग्जामिनेशंस को केटर करने में. ओके आप इनको अच्छे से कॉम्बैट कर पाएंगे. So, without any further ado, let's get started. So, hello dear learners, welcome to my class. I am Swamya, your history educator for class 11th as well as for class 12th. I have done my graduation in BA B.Ed and right now I am pursuing my masters from Punjab University, Chandigarh. I am a plus educator. You can use my code SWARM10 to get maximum discount on the Unacademy app. In the plus subscription of Unacademy, you get to learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all our courses. You will be taught by top educators of India on a single platform. We'll be conducting regular doubt clearing and answer writing sessions for you. We'll be doing exhaustive coverage of the syllabus. We'll be mentoring you, guiding you, providing you study material in PDF format, practice test, live test series, and we'll also enroll you in a batch. The pricing for the plus subscription goes like, so basically इसमें 24 to 6 months की price range है and the pricing goes like for 24 months 1042 per month, for 18 months 1111 per month, for 15 months 1200 per month, for 12 months 1250 per month, for 9 months 1444, 6 months के लिए 1667. सो बेसिकली आपको जो भी प्लान इसमें से सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है आपको वो सिलेक्ट करना है. उसके बाद वो आपसे पूछेंगे डू यू हैव अ रेफरल कोड. ठीक है, तो बेसिकली आपको वहां पे कोई भी रेफरल कोड डालना है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरा रेफरल कोड SWAM10 वहां पे एंटर कर सकते हैं एंड यू विल क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ प्रोसीड टू पे. सो जो भी आपको सूटेबल प्लान लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं विथ नो कॉस्ट EMI जो कि अवेलेबल है ऑन 6 months एंड अबव प्लान्स. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो उसमें आपको मिलती है पर्सनल मेंटरिंग, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, parental connect, study planner, and all these benefits you get in the iconic subscription, for which the pricing goes like for 48 months 1729 per month, for 36 months 1833. तो ये 36 months वाला न्यू है. 24 months के लिए ₹2000, 18 months के लिए 1944, 15 months के लिए 2133, 12 months के लिए 2333, 9 months के लिए 2556 and 6 months के लिए 2833, 3 months के लिए ₹4000. ठीक है, उसके बाद सिमिलर स्टेप आपको करना है. आपको जो भी आपको प्लान पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट करिएगा. ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वहां पे आपको कोड एंटर करना है SWAM10. ठीक है, अनअकैडमी एमर्ज में आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं एवरी वीक, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट अलाइंड विद लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस, वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, टॉपर्स फीचर्स ऑन अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल इंडिया रैंक. अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी एमर्ज के अंडर आपके फ्री मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती हैं बिटवीन 5 PM to 6:30 PM जिनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको CBSE टर्म 1 एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी जिसमें आपको 90 मिनट्स में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. टाइमिंग आपको याद रखनी है 5 PM to 6:30 PM. लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके थ्रू आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड SWAM10. अपार्ट फ्रॉम दैट एज यू ऑल नो दैट दिस इज दी दिवाली फेस्टिवल जो कि आजकल विच इज गोइंग ऑन. सो इसीलिए आपको फेस्टिव सीजन ऑफर मिल रहा है फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन और फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन पे फॉर 4, 6 and 8 months फ्लैट 10% डिस्काउंट के साथ. क्रैश कोर्स फॉर टर्म 1 ह्यूमैनिटीज, ये आपके जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनको केटर करेगा लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, इको, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड Pol Science. In order to join the Unacademy quiz, you just have to download the Unacademy Learning app from Google Play Store, log in into the app, select your goal, देन मेन्यू बटन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रीन के बॉटम में लेबल टेस्ट पे क्लिक करना है. उसके बाद ज्वाइन क्विज का ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा जिसमें आपको एजुकेटर कोड एंटर करके एजुकेटर और होस्ट का वेट करना है. अनअकैडमी आस्क डाउट एक ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर है
जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड डाउट्स किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी में। एग्जैक्ट मैचेस रिसीव होते हैं क्वेश्चंस के, आप लोग ऑब्टेन कर पाते हैं इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक ऑफ क्वेश्चंस, और आपको असिस्ट किया जाता है आपके होमवर्क के साथ। कैसे पूछेंगे आप वो डाउट? आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करना है, टेक अ पिक्चर, चूज इट फ्रॉम गैलरी करना है, सिलेक्ट करना है पिक्चर को, क्रॉप करना है क्वेश्चन को, चूज करना है सब्जेक्ट को, और बस पेशेंटली वेट करना है फॉर द सोल्यूशन टू अराइव एट योर स्क्रीन। जितना भी फ्री कंटेंट है हमारा स्पेशल क्लासेस का, वो आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड SWARM10। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, मेन्यू बटन में जाके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करके इनवाइट कोड SWARM10 एंटर कर देना है। स्पेशल क्लास के कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग इंटरैक्ट कर पाते हैं थ्रू चैट्स एंड इमोजीज, आस्क अ क्वेश्चन टैब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव पोल का भी ऑप्शन है, और पोल लीडर बोर्ड के थ्रू आप कंपीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ये है आपके सामने स्पेशल क्लास का टाइम टेबल। ओके, बग्स बाउंटी क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी लर्नर्स के लिए, जिसके थ्रू आप सभी लर्नर्स रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो आपको नजर आता है किसी भी एजुकेटर की वीडियो में। बी फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बाय यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। You can also join the Telegram channel of Scholars. Link is in the description box. Okay, so let's get started. So basically, before starting, I just want to tell you all के हो सकता है कि ये टिप्स आपको पहले से ही पता हो। See, assertion रीजन को सॉल्व करने की कोई ऐसे मैं कहूंगी कोई न्यू ट्रिक नहीं है, ठीक है? वही ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट ये वीडियो आपको किस वे में हेल्प करेगी कि एक तो आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली हिस्ट्री के असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है? प्लस जो इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें ना सिर्फ हिस्ट्री के बट उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टिप नंबर 1, Don't be afraid of the words. Now, what does that mean? For example, अगर हमारे पास हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया है, अब हिस्ट्री के ही मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो कि हमारे लिए न्यू हैं, हमारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी में हमने पहले कभी इनकाउंटर नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, निबन्ना, ठीक है, मोक्ष, एक्सटेसी। अब ये एक्सटेसी वर्ड है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन में, निबन्ना है हमारा थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स में, मोक्ष भी उसी चैप्टर का वर्ड है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी एनकाउंटर नहीं किए होंगे, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट असर्शन को देखते हैं और डर जाते हैं, राइट? वो सोचते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, मैंने तो पहले कभी ये वर्ड सुना ही नहीं है ना? तो ऐसे वर्ड से आपको डरना नहीं है, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, एक वर्ड ही तो है। तो क्या हुआ, अगर मीनिंग नहीं भी आता होगा उसके आसपास के वर्ड्स पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग, ठीक है? टिप नंबर 2, रीड द सेंटेंस इंडिपेंडेंटली। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास दो सेंटेंस आते हैं ना, असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट्स गिवन होती है। असर्शन कुछ नहीं है, असर्शन इज अ सिंपल स्टेटमेंट। असर्शन में कोई भी फैक्ट आपको गिवन हो सकता है, कोई भी बात कही हो सकती है, ठीक है? तो असर्शन एक सिंपल स्टेटमेंट है और एक सिंपल स्टेटमेंट है रीजन, ठीक है? अब आपको इन दोनों को साथ में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप असर्शन पढ़ेंगे, ठीक है? असर्शन पढ़ के रुक जाओ, असर्शन को समझो, एकदम से ये मत देखो कि रीजन क्या है, उसका क्या रीजन गिवन है। डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके? असर्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब हम असर्शन पढ़ के क्या करेंगे? अब हम जानेंगे कि असर्शन जो गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि असर्शन में जो भी स्टेटमेंट गिवन है क्या वो सही है, ठीक है? तभी आपको देखना है कि रीजन से वो मैच हो रही है या नहीं। जब अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसको रीजन से कनेक्ट करके क्या फायदा है ना? वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली हमें रीजन पढ़ के ये जानना है कि रीजन इंडिपेंडेंटली ट्रू है या फॉल्स है। टिप नंबर 3, रीड बिटवीन द लाइन्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अब सपोज आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें जो वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए,
वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए कि अच्छा इस स्पेसिफिक लाइन का हिंदी में ये मतलब होगा, ठीक है। ट्राई टू फाइंड वर्ड्स लाइक नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट। अब सपोज क्या होता है, कई बार हमारे असर्शन में नॉट वर्ड गिवन होता है ना, जो कि हम जल्दी जल्दी में मिस कर देते हैं, ठीक है, और फटाफट आंसर को टिक कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि अच्छा ये तो नॉट था इसमें, तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आंसर गलत हो गया, है ना। करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे वर्ड्स भी स्टेटमेंट में गिवन होते हैं कि ये चीज करेक्ट है या इनकरेक्ट है, फाइंड आउट करो। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज नॉट द रीजन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये आपने पढ़ा ही नहीं, नॉट वर्ड आपने मिस कर दिया, तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में पूरा आंसर आपका रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इस टाइप के वर्ड्स का जो अक्सर स्टूडेंट से जल्दबाजी में या फिर क्वेश्चन देखते ही एक्साइटमेंट हो जाता है कि अरे ये तो मुझे आता है, फटाफट कर देता हूं, तो ये इस टाइप के वर्ड्स हमसे मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें इस टाइप के वर्ड्स को ढूंढना है कि कहीं नॉट तो नहीं लिखा, कहीं इनकरेक्ट तो नहीं लिखा, ठीक है। टिप नंबर 4। नाउ अब बात आते हैं बिल्कुल जो हमें मेन काम करना है उसकी बात करते हैं, वो है कि हमें ये जानना है भाई कि जो रीजन गिवन है क्या वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अल्टीमेटली तो यही पूछते हैं ना हमसे वो, ठीक है। तो अब ये आप कैसे जान सकते हैं, बेसिकली जो दो स्टेटमेंट हैं आपकी असर्शन और रीजन, उनके बीच आपको बिठाना होता है एक कनेक्शन। कनेक्शन हमने इंग्लिश में पढ़ा है कंजंक्शंस के थ्रू हम बनाते हैं, है ना। कंजंक्शंस कैसे वर्ड होते हैं, जैसे कि देयरफॉर, है ना, देयरफॉर, हेंस, दस, राइट। तो ये सब क्या है, जॉइनिंग वर्ड्स जो कि कनेक्शन बनाते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके देखना है बाय यूजिंग द टर्म्स लाइक बिकॉज। हो सकता है कोई स्टेटमेंट हो, नीचे उसका रीजन गिवन हो और वो सही रीजन हो, तो आप बिकॉज लगा के देखना उसमें, या फिर देयरफॉर, ठीक है, या फिर ड्यू टू, ठीक है। यानी कि हो सकता है कोई स्टेटमेंट गिवन हो और नीचे उसका रीजन गिवन हो, तो वहां पे ड्यू टू फिट करके देखेंगे आप, ठीक है। ये वर्ड्स आपको कहां पे लगाने, असर्शन के बाद लगाने। कहां लगाने, असर्शन के बाद लगानी है, उसको रीजन के साथ ज्वाइन करके देखने के लिए। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की कि मैम आपने टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता दी, अब करके देखते हैं कि क्या ये जो टिप्स हैं ये एक्चुअल में वर्क कर भी रही हैं या नहीं, है ना। असर्शन कहता है अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, रीड दी सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली। अभी रीजन भूल जाओ, रीजन कुछ नहीं है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। अग्नि गॉड ऑफ फायर थे वैदिक ट्रेडिशन में। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। चलिए ट्रू लिख लिया, ये सच है हमारा। चलिए अब रीजन पढ़ते हैं। Therefore offerings were made to Agni so that in the form of smoke they would reach the gods living in the sky and invoke their blessings। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि इन दोनों में कनेक्शन बनाने लग जाओ, पहले इसको भी इंडिपेंडेंटली हमने अब पढ़ लिया है, इसको देखो कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यस इट इज इंडीड गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक कि इसीलिए ऑफरिंग्स दी जाती थी अग्नि के सामने, ताकि ये माना जाता था कि स्मोक की फॉर्म में वो हेवन तक पहुंच जाएं, ठीक है। सो इट इज इंडीड ट्रू। तो यहाँ पे इस केस में हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू साबित हुई हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं, बिकॉज, देयरफॉर एंड ड्यू टू, ठीक है। किसके बाद, असर्शन के बाद। चलिए, अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन द वैदिक ट्रेडिशन, देयरफॉर यहां पे आपको हिंट रीजन में ही गिवन है। ये तो इट इज जस्ट लाइक अ केक क्वेश्चन की ये लो भाई केक आपको मिल गया बना बनाया। यहां पे आपको कोई वर्ड लगा के देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी देयरफॉर गिवन है ना। यानी कि ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना। और दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू भी है।
सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्योंकि दोनों ट्रू साबित हुई हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया हमें इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कहता है women were expected to give up their father's goत्र and take up their husband's goत्र after marriage। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये बात सच है कि विमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आफ्टर मैरिज वो अपने फादर के गोत्र को गिव अप करके अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करेंगी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इंडीड। रीजन को भी देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। Women who married Satavahana rulers attained their father's gotra instead of adopting names derived from their husband's gotra name। क्या आपकी बुक में ऐसा कुछ गिवन है सतवाना रूलर्स के बारे में? क्या ये एक्सेप्शन गिवन है कि ऐसी विमेन जिन्होंने सतवाना रूलर से मैरिज की थी उन्होंने अपने फादर के गोत्र को ही रिटेन करके रखा, ठीक है, और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया? हाँ, ये गिवन है एनसीईआरटी में। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हो गई भाई इस केस में भी। चलिए अब हमें ये देखना है कि ये कनेक्ट कैसे हो रही है। Women were expected to give up their father's गोत्र and take up their husband's गोत्र after marriage। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्ड्स लगाएंगे। therefore सेट करके देखते हैं। therefore women who married सतवाना रूलर्स, ये किससे कनेक्ट हो गया? कौन से वर्ड से? therefore। पिछले वाला हुआ था हमारा बिकॉज से, ये वाला हुआ therefore women। therefore मतलब इसीलिए वो विमेन जिन्होंने सतवाना रूलर्स से शादी करी रिटेन्ड देयर फादर्स गोत्र। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज इंडीड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए एक और टाइप देखते हैं। असर्शन कहता है मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस। यहां पे आपके दिमाग की थोड़ी घंटी बजनी चाहिए। अशोकन इंस्क्रिप्शंस की स्क्रिप्ट क्या संस्कृत थी? क्या अशोकन इंस्क्रिप्शंस की स्क्रिप्ट संस्कृत थी या फिर कोई और थी? प्रकृत नहीं थी, यहां तो प्रकृत होना चाहिए था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत है अपने आप में, है ना? फॉल्स हो गई ये तो। चलिए रीजन देखते हैं। European scholars aided by Indian pundits worked backwards from Devanagari contemporary Bengali and Devanagari manuscripts, comparing their letters with older specimens। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे संस्कृत वर्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये देखना है। सबसे पहले आप कनेक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो इसमें या तो सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए तो हमारा करेक्ट है ही नहीं। आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। आर तो करेक्ट है बेचारा, ए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ईजीएस्ट मैनर में ये एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। ओके, एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye bye. Do not forget to like, share, and subscribe to Unacademy. Let's crack it.